जा जरा लाओ गंगा सिंह की छोकरी को। घबराओ मत, ये आजाद सिंह का अड्डा है और यहाँ पर हमारी छठी है। हमारे हुक्म के बगैर यहाँ कोई कुछ नहीं करता। और अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। बोलो, करोगी शादी मेरे साथ? नहीं करोगी? नहीं करोगी? सरदार जी, आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई? क्यों? और जरा सोचिए कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे पिता की जैसी हूँ। आपको ऐसी बात करते हुए जरा सी शर्म नहीं आई? आराम जदी दुश्मन की छोकरी आई है, बता रही बेटी जैसी हो है? बदला बदला, सीने में बदले की आग चल रही है। अब जब तक मैं गंगा सिंह के परिवार को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तुम अपने आप को चीर रखना चाहती हो तो मेरा कहना मान जाओ, नहीं तो अंजाम बड़ा भयानक हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी हरगिज़ नहीं हो सकता है। नहीं होगा। मैं तुम्हारा कहना ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमने तो देखा हो कैसे तू हाँ नहीं करती है। या तो हाँ करेगी क्या तो अपने जीवन को खो बैठेगी। बिजली नहीं, और जब तक ये हाँ न करे तब तक इसके बड़न बढ़ान तक बरसाती रहो, बरसाती रहो। ये मेरा आदेश है। लड़की जरा अपने आप को देखिए। अरे तुम्हारी उम्र का इसका बाप होगा, बाप की बराबर हो और इसकी इज्जत लूटी हुई तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई है? कौन सा इतना बड़ा अपराध किया है जो कि इसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? इसका ये है कि मेरे दुश्मन की बेटी है और मेरे सीने में बदले की आग चल रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ और इसको बर्बाद करके ही रहूंगा। और अगर तुम मैं अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो भवानी माँ की कसम है हम तुम्हें भी गोली मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। गुनाह आपने किया, गुनाह तो आपने किया और सजा उसकी बेटी को दे रहे हो। अरे बदला चुकाना था तो लाए थे इसे यहाँ पर, गोली मार देते तो मैं समझता कि आप मर्द हैं, लेकिन आप एक बुजदिली का कारीगर
गोली मारना चाहते हो? अगर इस लड़की के लिए मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े तो हंसते हंसते हम अपने प्राण त्याग दूंगा। इस लड़की तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी रात से गुजरना होगा। चलाओ गोली और मिटा दीजिए मुझे। वाह, तुम्हारी हिम्मत की मैं कद्र करता हूं। हो किसी बहादुर बाप के बेटे जो कि मरने का जगह से भी डर नहीं तुम्हें, सीना तान करके खड़े हो गए हो गोलियां खाने के लिए। वाह नौजवान बच्चे वाह। लेकिन एक बात बताओ, जिस लड़के के लिए तुम मरना चाहते हो गोलियां खाने के लिए अपने सीने को तान करके मेरे सामने खड़े हो गए हो, आखिर इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ता बोलो। रिश्ता जानना चाहते हैं? किस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, लेकिन फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। वाह, तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। अरे कोई अपनों के लिए नहीं मरने को तैयार होता और तुम तो दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार हो। ये तुम्हारी सगी बहन है, सिर्फ फर्ज के रिश्ते से इस लड़की को बहन मान ली हो जी और मरने को तैयार हो। और एक शक्ति सिंह को देखो जो एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी सगी बहन है। बच्चे, मैं तुझे नहीं मारूंगा, कतई नहीं मारूंगा, तुझे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारा परिचय जानूंगा। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम भारत है और हम सिर्फ माँ बेटे हैं। जी हाँ। और पिताजी, उनके बारे में क्यों नहीं बता रही हो? अगर तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कौन है तुम्हारे पिताजी? अरे मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नौजवान बच्चे, पिता का नाम सुनकर ही आंखों में आंसू छलकने लगे, चेहरे पर उदासी आ गई। इतना होनहार बच्चा और उदास हो गया। पिता का प्यार नहीं मिला, क्यों? लेकिन बच्चे, आज के बाद ये दुख मैं तुम्हारा दूर करूंगा, ये सुख मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं, अपना धर्म का बेटा मानता हूं। और ये लड़की जो है हमारे दुश्मन की बेटी है, तुम्हारी वजह से इस लड़की को भी मैं अपने धर्म की बेटी मानता हूं और वो प्यार दूंगा, वो दुलार दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। अगर आप मुझे अपना धर्म का बेटा मानते हैं तो ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है और मैं वह हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बाप के प्रति बेटे का होता है। जो बेटे भारत, बेटे का फर्ज तुम निभाओगे और पिता का फर्ज मैं निभाऊंगा। ठीक है धर्म के पिता। और जब तक अब तुम्हारा दिल करे घाटी में रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तो यहां से चले जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और न ही कोई कुछ कहेगा। मैं चलता हूं, थोड़ा आराम करूंगा। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन हाँ बेटे, मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है, इस रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखना। अगर भविष्य में कभी कोई गंदा काम किया, कोई गलत काम किया, तो समझ लो भवानी माँ की सौगंध है, मैं तुम्हें भी बख्शूंगा नहीं, सीधे गोली मारूंगा।
वो शिकायत का मौका ये भारत आपको कभी नहीं देगा। विश्वास यही करता हूं तुमसे। जय भवानी मां। जय भवानी मां। ये मेरी बहन, अब क्या उदास हो? ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। अब तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम्हारे सर जो भी कोई बला आएगी, ये तुम्हारा भाई उस बला को अपने सर पे ले लेगा, लेकिन अपनी बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देगा। बोलो भाई। तो मैं आज अपनी आंखों से देख भी चुकी हूँ कि एक तरफ देखो कि मेरे बड़े भैया शक्ति जी, और इन्होंने उनके सामने मुझे पकड़ के लाया। मेरे भैया ने एक भी कदम आगे तो नहीं बढ़ाया, और एक तरफ आप, वो एक मेरे सगे भाई हैं, और भैया आप तो गए नहीं। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भैया हम सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा वो वक्त आया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे लेगा। और हाँ, चलो हम तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देते हैं, उसके बाद अब आप अपने घर चले जाएंगे। आइए हम तुम्हें छोड़ देते हैं कुछ दूर। सब गुण गोबर हो गया। ऐसे गुण गोबर हो गया। अरे वो लेके आना आजाद मेरी बहन को। हाँ हाँ। हम लोगों से कह के गया कुछ और, अच्छा। और वहाँ ले जाके कर बैठा कुछ और। हाँ। मेरी बहन को उसने अब तो चल दो ना यार। और भारत पीछे चला ना। उसने मेरी बहन को अपने फर्ज की बहन बना लिया। ये पकड़ चिट्ठी और पहुँचा दे डाकू आज आप तक। मैंने लिखा अपने हाथ से, लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। अच्छा। जब डाकू आजाद सिंह इसे पढ़ेगा तो यही सोचेगा कि इस पत्र को उनकी धर्म की बेटी मतलब हमारी बहन रत्ना ने लिखकर भेजा है। तुम इसे पहुंचाओ और तमाशा देखो। यही लगा रहे चिट्ठी पहुंचा। साथियों, हमारे साथी हजारे कहां चले गए? आइए छोटी, आइए। सरदार जी, क्या बात है? आपके नाम पत्र आया हुआ है। क्या? जी सरदार जी, डाकिया दे गया है। हमारे नाम पत्र आया, डाकिया दे गया? हाँ सरदार जी। अरे मेरे नाम पत्र आ ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सरदार जी कोई नहीं है? ना।